हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत सारे लोगों की क्वेरी ये आ रही थी कि हम जैसे यूपी जीडीसी का प्रीलिम्स कर चुके हैं, अब जो बच्चे मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं तो उन्हें किस तरीके से अपनी तैयारी को अप्रोच करना चाहिए कि उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेंस क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, मैं आप लोगों से वही बात कहूँगी जो मैंने नेट के लिए बोलती थी या फिर और सब्जेक्ट्स के लिए बोलती थी कि अपना सिलेबस को एक तरीके से वेपन की तरह इस्तेमाल करो। मतलब जैसे देखो, ये मेरा सिलेबस है। जब मैंने HPSC, अगर उल्टा दिख रहा होगा, जब हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की जब मैं तैयारी कर रही थी तो हालांकि नेट के लिए भी मैंने सेम सिलेबस लिख के रखा था, लेकिन मैंने मेंस के लिए फिर से दोबारा सिलेबस लिखा था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं प्रीलिम्स का जो मैं लिखती थी तो उसमें मैंने इतना मैशअप कर दिया था कि मुझे बहुत दिक्कत आती थी टॉपिक पढ़ने में। तो मैंने मेंस के लिए दोबारा अपना सिलेबस पूरा इतने सारे पेजेस में लिख के रखा। अब देखो, सिलेबस लिखना कह सकते हो कि भाई तुम टाइम पास भी करी हो या फिर ऐसा कुछ किया है, लेकिन मुझे लगता है कि सिलेबस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस खुद से जब तक लिखते हो ना तो आपको टॉपिक्स की क्लैरिटी पता चलती है, आपके माइंड में वो टॉपिक चलता रहता है। कि देखो, जैसे मैं जियोमॉर्फोलॉजी में लिखी, इसमें आ रहा है प्लेट टेक्टोनिक, जो हमारे HPSC में भी आया था। ठीक है, इसमें लिखा है अर्थ मूवमेंट, लैंड फॉर्म ऑकरेंस। तो यानी कि सिलेबस लिखना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस लिखने से आपको आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इनडायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। अब दूसरी चीज़, हम कैसे पहचानें कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एज ए एग्जामिनर अगर मैं होती, जियोमॉर्फोलॉजी मुझे टॉपिक दिया जाता, तो क्या मैं इसमें पूछती कि तो मैं क्या पूछ सकती थी, ये सोचो। जैसे मैं पूछ सकती थी कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है। ठीक है, और बड़ा टॉपिक इसमें हम पूछ सकती थी कि जियोमॉर्फिक हजार्ड्स क्या क्या है, या फिर मैं पूछ सकती थी कि लैंडफॉर्म अकरेंस से बनने वाले जो ग्लेशियर के डिपोजिशनल और इरोजनल जो फीचर्स हैं उसके बारे में बताओ। यानी देखो, आंख बंद करके आप देख लो, आप लोग जो लोग GDC की तैयारी कर रहे हो या फिर जो मेंस की तैयारी कर रहे हो, वो इस बात पर बिलीव करो कि आप ऑलरेडी बहुत आगे हो। आगे क्यों हो? क्योंकि आप लोग नेट निकाल कर आए, और नेट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। आप लोगों को बता रही थी कि जो मेंस की तैयारी होती है, फिर जो नेट आप लोग निकाल चुके हो, तो उसको आप बिल्कुल छोटा मोटा एग्जाम नहीं समझो, उसको इस तरीके की समझो कि आप एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो। तो अब आप खुद से पहचानो कि टॉपिक्स कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को एक ब्रीफ बताऊं तो देखो, आप करो क्या, एक हर टॉपिक का 150 से लेके 200 वर्ड्स का एक एक नोट तैयार करके रखो। जैसे मैं कहूँ, जितनी भी थ्योरीज़ हैं हमारी, जैसे वेबर की थ्योरी हो गई, इंडस्ट्रियल जितनी भी हैं हमारी, एग्रीकल्चरल थ्योरी हो गई, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट थ्योरी हो गई, रीजनल जोग्राफी की जितनी भी थ्योरीज़ हमारी हैं, तो जो ऊपर ऊपर की जितनी भी थ्योरीज़ हैं ना, उस पर आप अपना अपना नोट तैयार कर लो। अब उसको तैयार कैसे करना है, उसका इंट्रो लिखो, उसके डायग्राम्स लिखो, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस लिखो, उसका प्रेजेंट रेलेवेंस क्या है वो लिखो, और जितने लोगों ने उस थ्योरी